लास्ट क्या किया था अपन? वैद्युतिक राशि करवानी। अच्छा अपन ने वो किया था ना, मैंने वो पहले पार्ट पहले करवा दिया, वो बीच वाला करवा के फिर वो वीडियो सेट करनी है ना। अच्छा तो वापस याद दिलाओ मेरे को, कहाँ से मैंने कहाँ तक करवा दी, कौन सा पार्ट छोड़ दिया? अच्छा सर्किट हो गए थे कंप्लीट, सर्किट हो गया था। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो गया, शुद्ध कैपेसिटी हो गया, शुद्ध इंडक्टिव हो गया, आरएलसी हो गया, आरएल हो गया और आरसी हो गया, रेजोनेंट सर्किट भी हो गया, रेजोनेंट सीरीज भी हो गया, रेजोनेंट समांतर भी हो गया। नहीं हो गया क्या? कैपेसिटर के बारे में पढ़ना आप लोगों को है ना, वो बताना भूल गया था। चलो कैपेसिटर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? वो बता दी रहे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कैपेसिटर के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के? 5। पेपर, सिरेमिक, अबरक, अबरक, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। पेपर, सिरेमिक, अबरक, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेपर, सबसे अधिक क्षमता वाला ऑयल। ऑयल पंखों मोटरों में इलेक्ट्रोलाइट। पेस्ट होता किसके रूप में? सॉरी परत होती पेस्ट के रूप में अमोनियम बोरेट या एल्यूमिनियम बोरेट की होती है। यही तो था। जो पेपर वाला होता है वो कितने से कितने एम्पीयर का, सॉरी वोल्टेज कितने वोल्टेज का बनता है? 2000 वोल्टेज का। और फेराड में पूछे तो 2.5 फेराड का। सिरेमिक का पूछे तो 0.02 फेराड का। और वोल्टेज पूछे तो 1500 वोल्ट। अबरक का पूछे तो 0.1 फेराड और वोल्टेज पूछे तो 2500 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट का पूछे तो 2000 माइक्रो फेराड, वोल्टेज पूछे तो 450 वोल्ट। ऑयल का पूछे तो 0.1 माइक्रो फेराड, वोल्टेज में पूछे तो 25,000 वोल्ट। तो सबसे ज्यादा क्षमता वाला वही हुआ, वही हुआ ना। चलो आगे देखो, कैपेसिटर का कुछ पार्ट रह गया है। कैपेसिटर जो पढ़ने आपको मान के आधार पर पढ़ने हैं। कैपेसिटर मान के आधार पर, मान के आधार पर मैंने कहा सर कैपेसिटर मान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक तो कौन सा होगा? निम्न मान के कैपेसिटर। एक होगा कौन सा? मध्यम और एक उच्च मान के कैपेसिटर। निम्न मान के, उच्च, मध्यम मान के और निम्न मान के कौन कौन से होते हैं? निम्न मान के अपने पास कितने? 5 है। मैं एक बार सारे लिखता हूं, ठीक है। एक तो होता है पेपर, एक सिरेमिक, एक होता है माइका या अबरक बोलते ये इलेक्ट्रोलाइट, और एक कौन सा होता है? ऑयल। यही तो होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.5 माइक्रोफेराड। ये माइक्रोफेराड है, 0 पॉइंट है। और ये माइक्रो फेराड, और ये 0.1। वोल्टेज के आधार पर देखें तो 2000 वोल्ट, 1500 वोल्ट, अरे 1500, 2500 वोल्ट, 450 वोल्ट और 25,000 वोल्ट। और आप खुद के देख के नहीं बता सकते निम्न और मध्यम और उच्च कौन से? निम्न वाले कौन से हो जाएंगे? अगर फेराड के आधार पर देखें निम्न वाले कौन से हो जाएंगे? निम्न मान के हो गए सारे के सारे। सारों कैसे हो जाएंगे भाई? 4 हो जाएंगे ना। देखो ये तो 2.5 वाला तेज है। फेराड की बात करो, फेराड में अगर पूछे तो सबसे अधिक फेराड यही तो वैल्यू इसकी, तो सबसे कम ये तो निम्न वाले में नहीं आ जाएंगे। एक ये भी तो है। इसकी फेराड की वैल्यू कितनी? इलेक्ट्रोलाइट की 2000। तो ये किस में आएगा? ये उच्च में नहीं आ जाएगा। फेराड के आधार पर पूछे तो, कैपेसिटी के आधार पर पूछे तो इलेक्ट्रोलाइट और पेपर, ये दोनों किस में आएंगे? उच्च में। और 0.2 ये किस में आ जाएगा? सिरेमिक किस में आ जाएगा? मध्य में। समझ आ रही मेरी बात? कि सारे पहले भी क्लास में कर चुके हैं। माइका और ऑयल, फेराड के आधार पर बात कर रहा हूं। माइका और ऑयल किस में आ जाएगा? निम्न में। नहीं आ जाएगा।
ढाई वाला ना, ढाई वाला ये भी किसमें आएगा? मध्य में। 0.0.1 दोनों किसमें आएंगे? निम्न में आ जाएंगे। मध्य में आएगा 0.2 लिख दिया पहले मैंने भाई। 0.1 0.1 मध्य में, 2.5 से 0.2 मध्य में, सॉरी निम्न में। 0.1 0.1 निम्न में, 2.5 से 0.2 मध्य में, और 2 वाले उच्च हो गया। सीधी सी बात। वोल्टेज में पूछता तो खुद बताओ, निम्न में कौन सा ज्यादा? निम्न में कौन सा ज्यादा? अगर वोल्टेज के आधार पर पूछता, ये आप खुद बता लेना, ये किसके आधार पर है? या लिखू क्या सारे? अगर फेराड के आधार पर पूछे ना, फेराड के आधार पे, तो निम्न में कौन कौन से आएंगे? माइका और ऑयल, माइका और ऑयल नहीं आएंगे क्या? अच्छा, मध्य में पूछे तो पेपर और सिरेमिक, सिरेमिक। उच्च में पूछे तो इलेक्ट्रो नहीं हो गया क्या? वोल्टेज के आधार पर पूछे तो ये तो फेराड में हो गया। वोल्टेज में पूछे तो निम्न में कौन कौन सा आएगा? उल्टा चलेगा, इलेक्ट्रो लाइट। फिर निम्न में आ गया, निम्न में कौन सा गया? 450। उच्च में तो देखने वाली बात ही नहीं है, उच्च में कौन सा जाएगा? ये तो उच्च ही है, बाकी सारे किसमें आ जाएंगे? मध्य में। अरे ये तो आ गया किसमें? निम्न में आ गया, निम्न में आ गया। अरे जो बता रहा हूं समझ आ रही है मेरी बात? 450 किसमें आ गया? निम्न में। 25,000 किसमें आ गया? उच्च में। जो बच गए वो किसमें? मध्य में। हार्ड भागे एक कुछ हो जाएगा, सीधी सी बात है। उतारो फिर चलते। चलो चले, इंपॉर्टेंट यही है कैपेसिटर के प्रकार। ये अभी जो प्रकार पढ़े थे किसके आधार पर थे? मान के आधार पर थे, फेराड के आधार पर और वोल्टेज के आधार पर। चलो अब जो पढ़ोगे ना वो किसके आधार पर है? परिवर्तन के आधार पर, बदलने के आधार पर। 3 प्रकार के सर। पहला तो होता है कौन सा? नियत मान का। कैसा होता है? नियत मान के कैपेसिटर। नियत मान के कैपेसिटर वे कैपेसिटर जिनका मान बदला नहीं। मान क्या होता है? फिक्स। मान क्या होगा? फिक्स, बदला नहीं जा सकता। मान बदलते नहीं है। अभी तक कितने पढ़े आप लोगों ने? कैपेसिटर कितने पढ़े? 5। एक बार नाम बोलना गणपत। पेपर, फिर सिरेमिक, फिर माइका, फिर माइका, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर ऑयल। शाबाश जी। तब ये सारे कौन से होंगे? फिक्स मान के। मान बदले थोड़ी थे अपने। फेराड में पेपर का कितना होता है? लिखते तो बार बार याद हो जाएगा। फेराड का कितना होता है? पेपर का फेराड में कितना होता है? 2.5 माइक्रो फेराड। वोल्टेज पूछे तो 2000। सिरेमिक का पूछे तो माइक्रो फेराड 0.2 माइक्रो फेराड। और वोल्टेज पूछे तो 1500 वोल्ट। अच्छा, माइका पूछे तो 0.1 माइक्रो फेराड। बीच में आवाज कौन कर रहा है? माइक्रो फेराड। अच्छा, वोल्टेज पूछे तो 2500 वोल्ट। 2500 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट का पूछे तो 2000 माइक्रो फेराड। 2000 माइक्रो। वोल्टेज पूछे तो 450 वोल्ट। ऑयल का पूछे तो माइक्रो फेराड 0.1 माइक्रो फेराड। वोल्टेज पूछे तो 25,000 वोल्ट। ये सारे किसमें? नियत मान के। नियत मान के कैपेसिटर कौन से होते हैं? जिनके मान बदला नहीं जा सकता। दूसरा कैपेसिटर इसको बोलते हैं समायोजन। समायोजन कैपेसिटर। समायोजन है कैपेसिटर। समायोजन कैपेसिटर वे कैपेसिटर जिनके मान को क्या कर सकते हैं? हल्का खोल क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। हल्का बहुत क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। वे कैपेसिटर जिनका मान थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कहलाता है? समायोजन कैपेसिटर कहलाते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं ना अपन, कई बार अपन एवरेज सेट करते हैं। छोटा सा नीचे ना बटन सा होता है, पेचकस लगा के हल्का सा घुमाते हैं जिसको, तो उसका एवरेज सेट हो जाए। किया कभी ऐसा? कभी बाइक में होता है, हल्का छोटा सा होता है नीचे इंजन के पास।
हल्की सी रेस तो हो गया ना एवरेज सेट। अगर आप ज्यादा कर दो रेस ज्यादा लगेगी तो पेट्रोल ज्यादा चलेगा, कम होगा तो कम चलेगा। उस हल्का से आप क्या कर सकते हो, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। वो कैपेसिटर कौन सा होता है, समायोजन कैपेसिटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछे, एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, शाबाश जी करो, टीमर और पेडल, टीमर और पेडल मोस्ट कर लेना। टीमर और यूज कहाँ होता है, टीवी में क्या होता है, टीवी और रेडियो में। ये नहीं पूछेगा समायोजन, ये पूछेगा टीवी और रेडियो में प्रयोग होने वाले कैपेसिटर कौन सा होता है। देखेंगे कभी, अरे सबने देखे, आपको पता नहीं है। ऐसे ढोल की तरह होता है, छोटे छोटे ना ड्रम की तरह, छोटे छोटे ड्रम होते हैं, छोटे छोटे ड्रम, ड्रम समझते हो, सारे यहीं की तो मंगलयान से थोड़ी आए, ड्रम तो समझते ही हैं, ऊपर दो पतले। अरे ये वाला, ये वाला कैपेसिटर, वहां पे ऐसे मिलेंगे आपको बड़े बड़े, ये ऐसा नहीं देखे, छोटे छोटे पीसीबी पे लगे होते। चलो वो टीवी में कहा लगेंगे, वो मदरबोर्ड में पीसीबी में लगेंगे, टीवी में खुले थोड़ी घूमते, वो फिक्स होते वो तो। पहले जो होता था ना, पहले वाले चेंज नहीं करते थे, अपन चेंज नहीं करते, कभी आवाज कभी चेंज करते हैं, कभी वॉल्यूम चेंज करते हैं, कभी चैनल चेंज करते हैं, वो चेंज नहीं होता हल्के बहुत। ये थोड़ी तू बाहर ही चला जाएगा एकदम, एक निश्चित अंतर पे क्या। अब जैसे रेगुलेटर, अपना रेगुलेटर क्यों लगाते हैं घर में, पंखे को अधिकतम गति से कम करने के लिए करते हैं, अधिकतम गति से कम करने के लिए, तेज नहीं कर सकते, उसके बीच में घुमा सकते हैं बस, ये। अच्छा तीसरा कौन सा है, परिवर्तनी, परिवर्तनी कैपेसिटर, जिसको आवश्यकता अनुसार, जिसके मान को क्या सकते हैं, मान को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, क्या कहलाता है, परिवर्तनीय कैपेसिटर। जैसे ये याद रखना, गैंग कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर, एक होता है वायु कैपेसिटर, वायु कैपेसिटर। ऐसा अलग फर्क किसकी होती है, वायु की होती है, इसके बीच में कुछ भी नहीं भरा होता। तो ये किसके आधार पर है, मान के आधार पर, किसके आधार पर है, मान के आधार पर, मान के आधार पर। चलो यूज कहाँ होता है ये, ट्रांसमीटर्स भाई, यूज कहाँ होता है, ट्रांसफॉर्मर में नहीं होता है, हाँ ट्रांसमीटर्स बोलते हैं इसको, ट्रांसमीटर्स यार, रिसीव। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते। कुछ दिख ही रहा है, चले चलो। अब जो पढ़ो किसके आधार पर है, कैपेसिटर पढ़ना है आपको, किसके आधार पर, कैपेसिटर ध्रुवता के आधार पर, कैपेसिटर क्या पढ़ना है, ध्रुवता के आधार पर। चलो आगे, चलो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है ध्रुवित, क्या होता है, ध्रुवित कैपेसिटर, एक कौन सा होता है, दूसरे होते हैं अध्रुवित, ध्रुवित कैपेसिटर, कैपेसिटर। चले ध्रुवित और अध्रुवित, ध्रुवित और अध्रुवित। ध्रुवित किसको बोलते हैं, वे कैपेसिटर वे कैपेसिटर जिसके क्या हो, जिसके टर्मिनल स्थिर हो, यानी कि फिक्स हो, फिक्स हो, क्या कहलाता है, ध्रुवित कहलाते हैं। वे कैपेसिटर जिसके टर्मिनल क्या हो, फिक्स हो या स्थिर हो, जिनको बदला नहीं जा सकता, क्या कहलाता है, ध्रुवित कहलाता है। चलो आगे, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, कैपेसिटर कितने प्रकार के, 5, बोलना एक बार, 500 कैपेसिटर का नाम बोल। मेरी फोटो ले जाना घर पे, मेरे को देख रहा है, बता गौर करके बोल, शाबाश। हम माइका,
गलत बोल, सही कर दूंगा। पेपर, माइका और शाबाश शाबाश बोल। विराट, बोल गए मूर्ख, बोल तो बोल। पेपर, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट, माइका और ऑयल। कौन कौन सा हो गया दोबारा बोलते? पेपर, माइका, इलेक्ट्रोलाइट, ऑयल और एक बच गया, कौन सा? फिलामेंट। छोटा बोल, इसको पता। हाँ, सिरेमिक, शाबाश। पेपर, सिरेमिक, जब यही तेरे से नहीं हो रहा ना, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ दे तू। क्यों घर वालों को पैसा खराब कर रहा है? कितनी बार बताया मैंने अभी? और मैं एक चीज को 4 बार तभी बताता था तो सारी चीज मेरे को पता, रटवा नहीं इनको। खाली गौर कर करके देख रही है। पेपर, इलेक्ट्रोलाइट, पेपर, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट, अब्रक और ऑयल वाला, जिसमें से ध्रुवित कैपेसिटर कौन सा? केवल एक है। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसा है? ध्रुवित है। उन 5 कैपेसिटर पे सारा खेल चल रहा है। चलो आगे। अब एक ध्रुवित कौन सा है? जिनके जिनके टर्मिनल कर सकते हो, टर्मिनल को क्या कर सकते हैं? टर्मिनल को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, यानी कि फिक्स सकता है। फिक्स नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट को हटा दो, बाकी सारे कौन से हो जाएंगे? बोल वापस, कैपेसिटर नाम बोल। पेपर, सिरेमिक, अरे इलेक्ट्रोलाइट किसमें आ गया बेटा? इसको हटा के बोल। पेपर, सिरेमिक, हाँ शाबाश बोल। ऑयल, घबराना क्या? ऑयल, एक और बच गया। अभी माइक्रो कर रहा था ना, वो माइका होता है, ये ले माइका, माइका या अब्रक, ये चारों कौन से हो जाएंगे? अध्रुवित, जिसका टर्मिनल फिक्स नहीं है। चलेंगे आगे, हो जाएगा यहां तक? आगे आ जाओ। ध्रुवित और अध्रुवित। अब आपको पढ़ना क्या? समय नियंत्रक है ना, एक बच गया था, समय नियतांक। समय नियंत्रक वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखना। समय नियंत्रक पूरी जगह साफ करता है, फिर करता है, लिखता है। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। समय नियंत्रक, समय नियंत्रक, समय नियंत्रक किसको बोलते हैं? समय नियंत्रक किसी कैपेसिटर को, किसी कैपेसिटर को चार्ज होने में लगा समय। किसी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में लगा समय। जीते रहो, क्या कहलाता है? समय नियंत्रक। किसी भी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में लगा समय क्या कहलाता है? समय नियंत्रक कहलाता है। अच्छा, उसके बाद उसका प्रतीक क्या होता है? तो होता है। क्या होता है? ऐसा बनाते हैं इसको। कैसे बनाते हैं? ये चाहे चम्मच देखा है, बस जिंदगी वही नहीं करनी किसी की। हाँ, चमचागिरी, हाँ जिंदगी में वही नहीं करनी, बाकी सब करना। खाना नहीं हो ना, एक बार नहीं हो ना, तो एक बार एक रात भूखे सो जाना। इसको क्या बोलते हैं? तो चले तो 63.2% चार्ज होने के लगा समय क्या कहलाता है? तो कहलाता है, या समय नियतांक कहलाता है। अगला, ये कुछ एक वैल्यू जो फिक्स होती है। एक तो होता है 4 टो, एक होता है 5 रो। एक तो 4 टो और एक 5 रो। जब कैपेसिटर आपका कितना चार्ज है? 98.4% चार्ज है। किसी कैपेसिटर को 98.4% चार्ज होने में लगा समय क्या कहलाता है? 4 टो के बराबर। 4 टो लगता है। कितना समय लगता है? 4 टो।
अच्छा, किसी कैपेसिटर को 90.1% चार्ज होने में लगा समय क्या कहलाता है? 5 है। तो ये कई चीजों को समझ नहीं आएगी, दोबारा सुन लेना। किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना अपन, किसी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में लगा समय कहलाता है समय नियतांक। प्रदर्शित करता है किससे? टो से। किससे प्रदर्शित करते हैं? टो से। प्रदर्शित किससे करते हैं? टो से प्रदर्शित करते हैं। चलूं आगे। अच्छा, जब कैपेसिटर आपको 98.4% चार्ज हो चुका है तो कितना समय लगेगा उसको? 4 टो। कितना लगेगा? 4 टो। यदि कोई कैपेसिटर 99.1% चार्ज होगा तो कितना समय लगेगा? 5 टो। लेकिन समझ नहीं आता सर ये टो की वैल्यू क्या होगी, आपको दी जाएगी। किसी कैपेसिटर को चार्ज होने में, मैंने सवाल दे दिया, मान लो एक कैपेसिटर है, उसको चलो एक एग्जांपल करते हैं। ये कहलाता है पूर्ण चार्ज। क्या कहलाता है? पूर्ण चार्ज कहलाता है। हालांकि ये ज्यादा है ना वैल्यू, जबकि पूर्ण चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 98.4%। फॉर्मूला पूछे तो 4 तो एक कैपेसिटर 6 सेकंड में, किसमें? 6 सेकंड में पूर्ण चार्ज होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू होती है? टो की। खाली किसकी वैल्यू होती है? ये कुछ ही नहीं करना। पूर्ण चार्ज अगर पूछा ना तो किससे गुणा कर देंगे? 4 से। पूर्ण चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 4 टो। कितनी होती है? 4 टो। ये जो वैल्यू दी है ये किसकी वैल्यू है? सेकंड टो की। तो 4 टो। पूर्ण चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 4 टो। 4 का 4 लिख दो। टो की वैल्यू कितनी होगी? 6 चौक 24 सेकंड। उसको कितना समय लगेगा? 24 सेकंड का समय लगेगा। चलो ना, ये इंपोर्टेंट है ये सारी चीज है। जब 99.1% चार्ज हो, थोड़ा ज्यादा चार्ज हो तो उस वैल्यू क्या बोलते हैं? 5 तो। हालांकि चार्ज पूर्ण चार्ज किसको माना जाता है? 4 टो। इतने से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जल जाएगा। नहीं बस इतना ही, 5 टो इतने। पूर्ण चार्ज पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? पूर्ण चार्ज की वैल्यू पूछेगा तो कितनी है? 4 तो। जब आपका कैपेसिटी क्या होता है? 98.4%। अगर ज्यादा चार्ज हो चुका है उसको बोलते हैं 5 तो। अब क्या पूछेगा आपको? मेरी बात सुनो, ये तो कितना परसेंट हो गया चार्ज? इसमें कितना परसेंट चार्ज होगा? 98.4% चार्ज हो गया आपका। अगर आपको बोले सेम सवाल देखना, एग्जांपल, एक कैपेसिटर 6 सेकंड में 99.1% चार्ज होने में कितना समय लेगा? सवाल समझ आ गया क्या? पूर्ण चार्ज का मतलब क्या होता है? 98.4%। अगर उससे ज्यादा पूछेगा तो क्या पूछेगा? 99.1% चार्ज होने में कितना समय लगेगा? अब आपका दिमाग लगना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 तो 5 का टो की वैल्यू 6। कितना समय? इससे तो ज्यादा ही है। अब एक बात बताओ, चीज ये सही है? ऊपर वाले सही नहीं, इसको चार्ज होने में 24 सेकंड लगे, इसको 30 सेकंड, इसको ज्यादा समय लग गया ना। काम का नहीं है ना, अपने को तो इतना ही चाहिए था। पूर्ण चार्ज की वैल्यू इतनी मानी जाती है। पूर्ण चार्ज कभी नहीं करते किसी को चीज को। आपकी बैटरी कभी 100% चार्ज होती है क्या? नहीं होती कभी भी। जिस दिन 100% होगी उस दिन बैटरी खराब है आपकी, बस वो लिखा हुआ है, भ्रम है। आपकी कभी बैटरी 0% डिस्चार्ज होती है कभी? जिस दिन 0 हो गई ना उस दिन बैटरी खराब है। ये तो आपको किसकी? टो की वैल्यू। ध्रुवित हो गया, ये हो गया। अच्छा उतारो, फिर चलते हैं। अच्छा चल, दोस्त भी तो बच्चा मैं चालू कर दिया क्या? चलो, कैपेसिटर के दोस्त पढ़ने, आपको क्या पढ़ना? कैपेसिटर के दोस्त। कैपेसिटर हो चाहे कुछ भी हो, वाइंडिंग को छोड़ के, किसको छोड़ के? वाइंडिंग को छोड़ के कितने दोष होते हैं? 3। कौन कौन से दोष होते हैं? कॉमन है सब में, ओपन सर्किट दोष, शॉर्ट सर्किट दोष और लीकेज दोष। ये 3 दोष। वाइंडिंग एक दोष अलग आ जाता है जिसको बोलते हैं गलत संयोजन दोष। गलत संयोजन दोष
कोई तार जोड़ना कहीं होता, कहीं तार कहीं जोड़ते, तो मोटर है ना क्लॉकवाइज घूमने की जगह काम घूमने लग जाती है एंटी क्लॉकवाइज। ये कहां पे होगा करेक्ट? केवल कहां पे होता है? बाइंडिंगों में दोष होता है। किसमें होता है ये? बाइंडिंगों में। बाकी सब जगह आपको कितने दोष मिलेंगे? 3 दोष, इसके अलावा कोई दोष नहीं मिलेगा आपको। तो एक तो होता है कौन सा? ओपन दोष। एक कौन सा होता है? शॉर्ट सर्किट दोष या शॉर्ट दोष। या एक कौन सा होगा? लीकेज दोष। ओपन दोष कब होगा? जब आप कैपेसिटर को लंबे समय तक काम में नहीं ले रहे, जब कैपेसिटर को लंबे समय से काम में नहीं लिया है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? ओपन दोष। या क्या होगा? ये जो प्लेट है ना, ये वाली, इसकी तारे कहां हो चुकी है? टूट चुकी, तभी तो ओपन होगा ना। प्लेटों का जो संयोजन वो क्या हो चुका है? खुल चुका है। प्लेटों का संयोजन क्या हो चुका है? प्लेटों का संयोजन क्या हो चुका है? खुल गया। कौन? तो फिर कौन सा दोष होगा? खुला दोष होगा। ये ज्यादा अड़ेगी कोई? खत्म बस। शॉर्ट सर्किट दोष किसको बोलते हैं? शॉर्ट, जब आप क्या करते हो, किसी कैपेसिटर को उसकी जो क्षमता है उससे ज्यादा क्या दे देते हो? वोल्टेज दे देते हो। जैसे मान लो कैपेसिटर कितना वोल्टेज है? 200 वोल्ट का। अगर आप उसको वोल्टेज कितना दे देते हो? 300 दे देते हो, तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? जल जाएगा वो, सीधी सी बात है। तो क्षमता से अधिक वोल्टेज प्रदान करने पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा? शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न होगा। लीकेज दोष किसको बोलते हैं? प्रतिरोध के मान में कमी होना। कैपेसिटर के प्रतिरोध में कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा? लीकेज दोष। कैपेसिटर का जो प्रतिरोध, कैपेसिटर खुद का प्रतिरोध है ना कुछ ना कुछ, अगर उसमें अगर कमी आ गई तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? लीकेज दोष। दोनों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो ओपन दोष सब पता ही है, या तो तार खुल जाएंगे, या क्या हो जाएगा, यूज में नहीं लोगे। घर के पंखे जो यूज होते हैं ना, खराब होते हैं, इसी दोष के कारण होते हैं। हाँ, चलो आगे। या कम लंबे समय से क्या हो रहा है? काम हो रहा है, लंबे समय से कर रहा है काम, किए जा रहा है, एक समय उसकी क्या हो जाती है? आयु पूरी हो जाती है, तो इसी दोष के कारण होता है। शॉर्ट सर्किट और लीकेज दोष बहुत कम देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब आप क्या देते हो? वोल्टेज ज्यादा दे देते हैं। क्षमता से अधिक वोल्टेज देने पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा? शॉर्ट सर्किट दोष। अगर प्रतिरोध का मान क्या हो चुका है कैपेसिटर में? कम है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? लीकेज दोष। कौन सा दोष उत्पन्न होगा? लीकेज दोष। शॉर्ट सर्किट दोष। ये कैपेसिटर के दोष है बेटा। हाँ, अगर आप ज्यादा वोल्ट दोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे अपन क्या करते हैं, एक पंखे में लगा हुआ कैपेसिटर है, वो तो दिन भर काम करता है। आप कभी कभार इसमें पन्नी में डाल के वापस निकालते हो, आता क्यों निकाल लेते? कभी गौर किया है इस चीज का? चल जाएगा ना। कारण कभी अपन दिन भर अपना वोल्ट जो कैपेसिटर है वो पंखे में लगा होता है, कूलर में लगा होता है, मोटर में परमानेंट लगा है, इसलिए उस मोटर का नाम ही परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलते हैं उसको। सेकेंडरी में पढ़ेंगे। जब आप कभी कभार कैपेसिटर चेक करते हैं ना, चार्ज है नहीं, तो आप क्या करते हो? सीधा डाला, हाथों निकाल लेते हैं विद इन सेकंड भी पूरा नहीं रखते आप। फिर आप उसका पटाखा बोल कर देखते हो, अगर तेज बढ़ा तो चार्ज है, अच्छा है, ये तो करते आप। हाथों क्यों निकाला? जब भी पंखे में 24 घंटे रहता है, डायरेक्ट वोल्टेज ज्यादा मिलती है ना उसको। डायरेक्ट वोल्टेज ज्यादा नहीं मिल रही उसको, उस समय ज्यादा वोल्टेज मिलेगी तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसी कारण से आप हाथों निकाल लेते हो। लीकेज दोष में क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बीच की जो परत है ना, मान लो वो कम हो चुकी है, सॉरी, हाँ, नॉर्मल कैपेसिटर में ये दोष उत्पन्न नहीं होते। चलेंगे आगे। एक देखो, कैपेसिटर की धारिता, नहीं, कैपेसिटर की पावर रेटिंग, कैपेसिटर की पावर रेटिंग 95% लिख लेना इस सवाल को। कैपेसिटर की पावर रेटिंग कितनी क्या होती है? किसमें मापी जाती है? KVA, बड़ा लिख देता हूँ, किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस, किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। चलो आगे। और KVA निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, पता है ना क्या होता है?
केवीआर निकालने को एक शक्ति है ना, प्रतिक्रिया शक्ति Q बराबर VI SIN मतलब थीटा। खाली करवा दिया ये सारी चीजें, तो उतार लो फिर चलते। तुम तो बताते जाओ ये रह गया। अब समझ आया ना मैं चैप्टर दोबारा रिवाइज क्यों नहीं करवाता। पहली बार में आपको लगता है कि सर लाइन से करवा रहा है, हालांकि मैं पहली बार में भी क्या करता हूँ, मैं सीधा करवा देता हूँ। इसलिए चलने आगे। चलो अब आपको पढ़नी कैपेसिटर की सहनशीलता। कैपेसिटर की सहनशीलता, कैपेसिटर की सहनशीलता। चलो आगे, एबीसीडी आती है। चलो J4 क्या होता है? J4 क्या होता है? J4 वो ए सनाराम ए शाम में होता है J4 जगह। इंग्लिश में क्या होता है J4? वो तू है ही। J के बाद क्या आता है? K4 काइट मीन्स तेरे को कैसे पता है इतना? K के बाद JK L, आज से तेरे को याद क्या रखना है? M के बाद N, ये तो पता ही तेरे को N आता है। चले आ जाओ, मेरी गलती नहीं, किताब में ऐसे ही। चले J की जो सहनशीलता कितनी होती है? प्लस माइनस 5%। M K की कितनी होती है? प्लस माइनस 10 का दुगना 20, 20 का 1.5 गुना, 20 का 1.5 गुना, अरे 20 का 1.5 गुना 25। हे भगवान, उत्साह के साथ और बोला बता। चलो J की जो सहनशीलता कितनी होती है? प्लस माइनस 5%। K की 10, M की प्लस माइनस 20%। बोलना जरूरी है, N का मतलब 30%। अगर मैं आपको एक सवाल दूं ऐसे, कोई वैल्यू बोल दे, 3 अंक की बोल कम से कम। ये भी है ना, उसकी सुन के बोल दी बता, खुद की नहीं बोली। इसमें से एक वर्ड पसंद कर। के मिस्टर सोडा कहां गए? 3 अंक की 4 अंक की कोई सवाल? 3 फिर 8, 3 8 6, फिर इसमें से एक वर्ड M, एक और बोलना। भालू की तरह से बैठा धीरे से, छोटा सा टेडी बियर देखा हुआ है? दूर से ऐसा लगता है छोटा सा टेडी बियर बैठा है। अच्छा 786, इधर से N, मतलब ये सवाल तो आएगा ये मोस्ट, ये मोस्ट। चले आगे, एक सवाल मैं बता दूं, सेकंड में सवाल हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो दो अंक होते हैं इनको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? ये जो बीच पीछे वाली संख्या ये होती है गुणा, और ये वाला जो अंक होता है वो क्या होती है? वो ये सहनशीलता। क्या बोलते हैं इसको? इसको मैं नीचे ला के लिख दूं या मैं एक सवाल अलग से बना देता हूं? ठीक है, 2 3 2 फिर लिख देते हैं। कौन सा वर्ड नहीं लिखा इसमें? J नहीं लिखा हुआ तो J लिख देता हूं। चले ध्यान से देखना, आगे वाले दो क्या होते हैं? अंक। दो क्या होता है? ये गुणा, गुणा। J क्या होते हैं? सहन सीमा, सहन सीमा या सहन। चलो आगे, 23 को तो क्या लिख देंगे? सीधा अंकों को तो अंक लिख देंगे। दूसरा क्या करता है? गुणा होती है। दूसरा क्या होता है? कितने अंक है यहाँ पे? तो 2 0 लगा देंगे। 3 होता तो 3 लगा देते। अरे अपने बीबी रोज वेरी गुड पढ़ा हुआ ना। फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और फोर्थ बॉन्ड नहीं होता क्या? यही तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होता है। फर्स्ट और सेकंड तो क्या रख देते हैं सीधा। पीछे वाली जो क्या होती है? सहन
सीमा, हालांकि 7 होता नहीं है, अपन ने तो इसे बनाया है। अरे बीबी रोज वेरी गुड, 10 की घात 7 होता है क्या? केवल 10 की घात 6 तक ही तो होता है, हम तो ये सवाल बन नहीं सकता वैसे तो, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख लेते, क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट और सेकंड को तो अपन सीधा लिखते थे, तीसरे से क्या करवा देते, तीसरे पॉइंट में क्या चलता था, 10 की घात 1, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, ऐसे तो था। पहला डब्बा खाली रहता था क्या, पहले डब्बे में 1 आता था, फिर 10 घात 1, 10 घात 2, 10 घात 3, ऐसे चलता था। तो ये क्या बताती, 10 की घात बताती, क्या बताता है, 10 घात 2, 10 घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 जीरो नहीं हो गया। और जे का मतलब क्या है, कहां से जे से शुरू होगा, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5%, ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में 5% ऊपर नीचे भी इसकी वैल्यू हो सकती है। धारिता है ये, फेराड में होती है, माइक्रो फेराड में होगी, नैनो फेराड में, पिको फेराड में, किसी में निकाल, नॉर्मली किस में चलती है, माइक्रो फेराड में। ये लाइन समझ आएगी, इसका आंसर फटाफट होता था 53 × 10 की घात 7 प्लस माइनस 10%। इसका आंसर बताओ, इसकी 10 घात 7 लगाएंगे ना, 53 का 53, पीछे जो 30 अंक है ना, ये क्या होता है, 10 की घात के रूप में होता है, 10 की घात के रूप में, तो 53 का तो 53 लिख दो, इंटू 10 की घात, पीछे के की वैल्यू क्या था, जे के प्लस माइनस 10%, ये आंसर हो गया, खत्म बात, हार्ड थोड़ी ज्यादा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 530 m प्लस माइनस 10%, क्या ये सही है, सही है। तो ये ऑप्शन ना मिल, ये भी तो मिल सकता है, इसका बता दो आंसर, m की कितने, 20%, 38 इंटू 10 घात 6 प्लस माइनस 20%, आंसर हो गया, लिख सकता हूँ ना इसको, 38 इंटू 10 घात 6 प्लस माइनस m की वैल्यू कितनी है, इसको ऐसा भी लिख सकते, 10 घात 6 को क्या लिख सकते, मेगा नहीं लिखते आप, तो 38 m प्लस माइनस, इसराइल बोल बेटा इसका आंसर, 78 इंटू 10 घात 6, n की वैल्यू प्लस माइनस 30%, इसको ये भी लिख सकता है, 78 प्लस माइनस 30%, नहीं हो जाएगा क्या, उतार लो फिर चलते। कैपेसिटर के दोस्त पढ़ लिए, कैपेसिटर की जांच कर ले, कैपेसिटर को जांचा कैसे जाता है, कैपेसिटर की जांच, कैपेसिटर में 200 की जांच, जांच, मैंने कहा सर 2 विधियां, कितनी विधियां, 2 विधियां, ये भी सरल ही है, एक तो बोलते किसको, त्वरित विधि, क्या बोलते हैं, त्वरित विधि या त्वरित या संधारित्र विधि, संधारित्र विधि, तो और दूसरी होती है आवेशन विधि, आवेशन विधि, कुछ नहीं है, ये तो एकदम ही सरल है, और ये उससे भी सरल है। इसमें क्या यूज होता है, एमीटर, कौन सा मीटर यूज होता है, एमीटर यूज होता है, कौन सा मीटर यूज होता है, एमीटर यूज होता है। चला यहाँ के आगे, कौन सा मीटर यूज होगा, एमीटर, ओम मीटर होता है यार, ओम मीटर होता है, कौन सा मीटर होता है, ओम मीटर चेक करेंगे ना, प्रतिरोध चेक करेंगे, इससे तो ओम मीटर से करेंगे, इससे कैसे कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है, ये मैंने ओम मीटर लगा दिया, 2 तार उठाऊंगा यहां से, एक यहां जोड़ दिया और एक मैं पैमाना बना लेता हूं, यहाँ पे पैमाना होता 0 से अनंत के बीच, यही तो है सर, थोड़ा सही से बना लो जब इतना बना ही रहे हो तो। ये हो गया आपका कैपेसिटर, यहाँ पे होता है एक बटन, यहाँ पे पैमाना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे अनंत, ये आपका पॉइंटर। चलो आगे,
अब इसको आप चेक करो और बटन दबा रहे हो। चलो आगे। यदि पॉइंटर कहाँ होता है, यदि पाठ्यांक, पाठ्यांक लिखेंगे सीधा। पाठ्यांक क्या आता है, शून्य आता है। क्या आता है, शून्य या न्यूनतम आता है। शून्य या न्यूनतम है तो बताओ क्या होगा, तो कैपेसिटर कैसा होगा। पहले ये बताओ मीटर क्या मापता है, प्रतिरोध मापता है। इसने यहाँ पे लगाया तो इसका जो पॉइंटर है वो कहां पर रुक गया, शून्य पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध है क्या, सीधा जुड़ गया ना, कनेक्शन पूरा नहीं हो गया इसका। अरे इसका मतलब समझो यहां से कोई धारा गई, यहां से यहां निकल गई, प्रतिरोध तो था नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट। कौन सा दोष हो गया, नहीं समझेगी मेरी बात को, दोबारा सुन ला। यहां से मैंने तार को जोड़ा, एक यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, ये मापता प्रतिरोध। अगर ये सही होता, अगर सही होता तो इसका प्रतिरोध कितना था, अधिकतम उच्च आता ना, कितना आता, उच्च। और अगर प्रतिरोध अनंत आ जाता, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये खुल चुका है। नहीं समझे मेरे, अगर अनंत आता तो क्या हो गया, खुला। उच्चतम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर ठीक है। शून्य और न्यूनतम आ गया तो शॉर्ट हो गया। तो पाठ्यांक शून्य या न्यूनतम है तो कैसा है कैपेसिटर, शॉर्ट है। और पाठ्यांक कैसा आ जाता है, उच्च आ जाए, उच्च आ जाए, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर ठीक अवस्था में, ठीक है अवस्था में। अगर क्या जाए अनंत, इसका मतलब क्या है, खुला दोष है यार, ऐसा दोष है, खुला दोष है। नहीं समझे क्या मेरी बात को, ये हो गया। आवेशन में क्या किसका प्रयोग करते हैं, आवेशन विधि, पढ़ के भी गलत बता रहे, किसका प्रयोग करते हैं, बैटरी, बैटरी चार्जर और वोल्ट मीटर। किसे कर रहे हैं, बैटरी चार्जर और, हाँ कैपेसिटर को क्या करेंगे, बैटरी से चार्ज कर लेंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर से चेक कर लेंगे कितने वोल्ट। वो तो जुगाड़ है यार, कर सकते हैं, वो तो जुगाड़ हुआ ना, नहीं कर सकते वैसे, उतारो फिर चलते। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, मैं बताता हूँ बेटा। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आता है, न्यूनतम आ रहा है, इसका मतलब कौन सा दोष होगा, पाठ्यांक की बात करते हैं, पाठ्यांक कैसा है, न्यूनतम है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है, न्यूनतम, इसका मतलब कौन सा दोष हो सकता है, वोल्ट मीटर क्या हो रहा है, मतलब वोल्ट का पाठा क्या, वोल्टेज तो है नहीं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या जा रही है, धारा। इसका मतलब क्या हो गया, पाठ्यांक बता ही नहीं रहा तो पाठ्यांक बता नहीं रहा तो कौन सा दोष होगा, ओपन होगा ना। और आवश्यकता अनुसार जितनी क्षमता अनुसार क्या दे रहा है, पाठ्यांक दे रहा है, इसका मतलब ठीक है। अरे ये मेगर के अंदर नहीं पढ़ा गया आप लोगों ने, सेम कनेक्शन है, सेम चीज है। अब उतार लो फिर चलते। चले अब अपन जो पिछला थोड़ा सा बाकी रहे वो क्या रहेगा था, पावर फैक्टर, वैद्युतिक राशि करवा देते हैं। चलो अब जो पढ़ोगे तो क्या है, वैद्युतिक, वैद्युतिक राशि। हर्षवर्धन, वैद्युतिक राशि कितने प्रकार की होती है, वैद्युतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार है। कौन कौन सी, इन फेज और इन फेज होती है, और एक कौन सी होती है, आउट ऑफ फेज। धन्यवाद भाई। एक कैसी होती है, आउट ऑफ फेज, एक तो इन फेज होती है, एक कैसी होती है, अच्छा इन फेज किसको बोलते हैं, जिसमें धारा और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का कोण हो, 0 डिग्री कोण हो, ऐसी राशि क्या कहलाती है, इन फेज राशि कहलाती है। चलूं क्या आगे,
वे राशि जिसमें धारा और वोल्टेज के बीच कितना डिग्री कोण है, 0 डिग्री, वो क्या कहलाती है, इन फेज राशि, इन फेज राशि। अच्छा, आउट ऑफ फेज राशि कितने प्रकार की, अच्छा आउट ऑफ फेज राशि किसको बोलते हैं, जब वोल्टेज तथा धारा के बीच कितना डिग्री कोण हो, 0 से ज्यादा, 360 से कम हो। जब वोल्टेज और धारा के बीच कोण कितना डिग्री हो, 0 से ज्यादा और 360 से कम हो, ऐसी राशि क्या कहलाती है, आउट ऑफ फेज राशि। अब आउट ऑफ फेज राशि कितने प्रकार की, 2 प्रकार, कौन कौन सी, क्वाड्रेचर राशि और एंटीफेज, क्वाड्रेचर और एंटीफेज राशि, क्वाड्रेचर और एंटी। जब धारा और वोल्टेज के बीच कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ऐसी राशि क्या कहलाती है, क्वाड्रेचर। एंटीफेज राशि किसको बोलेंगे, जब धारा और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री कोण हो, 180 डिग्री, ये राशि क्या कहलाती है, एंटीफेज राशि। कुछ नहीं है ज्यादा, यदि राशि इन फेज हो तो क्या होगा, 0 डिग्री का कोण। एंटीफेज राशि किसको बोलते हैं, साहिल बताएगा। 70 से 150 डिग्री के बीच में अगर कोई राशि है, 70 से 150 डिग्री के बीच में जो राशि है वो किसमें आएगी, इन फेज, एंटीफेज, आउट ऑफ फेज। जब धारा और वोल्टेज के बीच में 70 से 150 डिग्री के बीच में का कोण है, 70 से 150 डिग्री का कोण है, तो वह राशि किसके बीच में आएगी, इन फेज, आउट ऑफ फेज, क्वाड्रेचर, इन एंटीफेज। किसमें आएगी गौरी, खाली बातें कर रहा है, पता मैं गला चिल्ला के बोल रहा हूँ। अभिषेक किसमें आएगी बेटा, आउट ऑफ फेज में आएगी ना गधो। क्वाड्रेचर तो कितने डिग्री बनेगा, पूरा 90। एंटीफेज कितना बढ़ेगा, पूरा 180। आउट ऑफ फेज के बीच में कितना है, 0 से 60 डिग्री। तो ये किसके बीच में आ रहा है, 0 से 360 के बीच में नहीं आ रहा। तो ये राशि कैसे कैसे कहलाएगी, आउट ऑफ फेज राशि के अंदर आएगी। मेरा गला बैठा जा रहा है चिल्ला के, तुम अपनी किए जा रहे हो। उतारो फिर चलते हैं। तो बीमारी से बचना है। अभी गर्मी हो रही है ना, इस गर्मी में ऐसा हुआ करता था, अब नहीं मिलता। लू तो अभी भी लग जाती है, ध्यान से रहना, बीकानेर में तगड़ी हो रही है अभी। चलो क्या पढ़ना था आपको, पावर फैक्टर पढ़ना है। चलो पावर फैक्टर, अच्छा पावर फैक्टर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, यहां लिख देता हूं। मीटर कौन सा था पावर फैक्टर मापने वाला, फटाफट बता दो। पावर फैक्टर मापने वाला मीटर कौन सा था बेटा, पीएफ मीटर ही होता है। कौन सा मीटर होता है, पीएफ मीटर होता है। कौन सा होता है, इसमें स्प्रिंग नहीं लगी हुई थी, पता है, गुरुत्व नियंत्रण विधि याद है क्या, विद्युत मापक यंत्र पढ़ा था, इसमें गुरुत्व नियंत्रण विधि का प्रयोग नहीं होता, नियंत्रण बल चाहिए नहीं होता इसको, याद है क्या कुछ, उस टाइम पढ़ा दिया, दिक्कत लगे उसमें तो हाँ वो देख लेना वापस। मीटर हो गया ये, इसका मान कितना होता है, पावर फैक्टर मान 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक शक्ति, सारे करवा रखे हैं पहले, वास्तविक शक्ति बटा में आभासी शक्ति। अब इसे बताना चालू करते हैं। वास्तविक शक्ति को किससे प्रतिशत करते हैं, वास्तविक शक्ति को किससे प्रतिशत करते हैं? क्या करूं मम्मी, वहां पे कॉलेज जाके करूं क्या मैं, वहां पे सारा पुराना करवा रहे हैं, दांत निकाल रही है, आता कुछ नहीं है। प्रतिशत किससे करते हैं, वास्तविक को P से प्रतिशत करते हैं, किससे करते हैं, P से प्रतिशत करते हैं, और आभासी शक्ति को ऐसे। तो एक फॉर्मूला था P बटा में S, P बटा में S। अच्छा वास्तविक शक्ति इकाई क्या होती है, मापते किसमें, KW, शाबाश जी करे। फिर
आभार शक्ति को के वी ए, के डब्ल्यू बेटा के वी ए फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। कितने फॉर्मूला गए? 3। हालांकि फॉर्मूला तो एक ही है, ये खाली बनाए तो चेंज किए। वास्तविक शक्ति बटा आभार शक्ति क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। या पी बटा में एस क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर। या कहलाएगा के डब्ल्यू बटा के वी क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाता है। चलूंगी आगे। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैं डेरिवेशन भी बता चुका हूं, फॉर्मूला बता चुका मैं। पी बराबर क्या होता है? आर बटा जेड। आया कहां से आपको पता होना चाहिए। यह होता है आर, यह होता है और यह होता है एक्सएल और एक्स सी। यहां से निकलेंगे, यह क्या होगा? चलो छोड़ो, करवा रखा हूं, दोबारा देख लेना आप। आर बटा में जेड, यानी कि लिख सकते हैं क्या? प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा का अनुपात। प्रतिरोध बटा प्रतिरोध बटा में प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। एक फॉर्मूला है, एक बता दो, कोस थीटा। आपने फॉर्मूला देखा क्या? एल ए एल के ए। कोस कौन सा होता है इसमें? आधार बटा, यही तो है कोस, आधार और कर्ण। इस ऊपर वाले देखो, आधार कौन है? आर बटा जेड, यहीं से तो फॉर्मूला यही है। पावर फैक्टर बराबर क्या था? कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला क्या था? आधार बटा कर्ण। तो आधार में क्या पड़ा है? आर, कर्ण में क्या पड़ा है? जेड। तो क्या बन गया? आर बटा जेड। और इसी से कौन सा सूत्र आएगा? थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। जेड का, जेड बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाना इसमें। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, नहीं होता क्या? तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार में क्या लिखा हुआ है? आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये रूट का क्या आ गया? तो ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला बन गया था। तो ये अपने सारी चीजें कर रखी है। ये था किसका फॉर्मूला? पावर फैक्टर के। हो जाएगा क्या? दोबारा सुन लेना। पावर फैक्टर मापने वाला मीटर, पी ऑफ मीटर, मान 0 से 1 के बीच में होता है। आईटीआई के लिए मोस्ट कर लेना। पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति बटा आभार शक्ति, पी बटा एस कर लेना कंपटीशन के लिए, के डब्ल्यू बटा के वी और आर बटा जेड और कोस थीटा। अगला, पावर फैक्टर खुद कितने प्रकार का होता है? पावर फैक्टर खुद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मैंने कहा सर कौन कौन से होते हैं, बता सकते हो? सर एक में तो धारा आगे जाएगी, एक में धारा पीछे चलेगी, एक में धारा बराबर चलेगी। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के प्रकार याद रखना। धारा के आधार पर, किसके आधार पर है? धारा के आधार पर याद रहेगा, धारा के आधार पर। चलू आगे, चलू। वे पावर फैक्टर जिसमें धारा क्या चलती है? वोल्टेज से आगे। अरे नाम तो लिखे पहले। पहला का नाम है लीडिंग पावर फैक्टर। कौन सा पावर फैक्टर है? लीडिंग पावर फैक्टर। पावर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। लीडिंग पावर फैक्टर। दूसरा कौन सा का? लेगिंग पावर फैक्टर। तीसरा कौन सा होगा? यूनिटी पावर फैक्टर। तो 3 प्रकार हो गए, लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी। लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडर हमेशा कहां चलेगा? लीडर हमेशा कहां चलता है? आगे चलेगा। तो लीडर कौन है इसमें? धारा। वे पावर फैक्टर जिसमें धारा क्या चलती है? वोल्टेज से आगे, क्या कहलाते हैं? लीडिंग पावर फैक्टर। ऐसी कोई चीज देखी है जिसमें धारा वोल्टेज आगे चलती है? लीडिंग पावर फैक्टर किसका देखा आपने? एग्जांपल के तौर पर लीडिंग पावर फैक्टर आपने कहां देखा? ठीक है, ये होता है उसका लीडिंग पावर फैक्टर। आप पढ़ोगे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? लीडिंग होता है। पावर फैक्टर सुधारने में काम आएगी। ओवर एक्साइटेड मोटर क्या होती है? ये मोस्ट लेना कंपटीशन के लिए।
ये मोटर किस काम आती है? पावर फैक्टर सुधारने में, पावर फैक्टर सुधारने में। चले आगे। एक तो ये हो गया ओवर एक्साइटेड मोटर। एक क्या होता है इसमें? केवल क्या लगे होते हैं? कैपेसिटी। एक केवल क्या लगे होंगे? तो शुद्ध कैपेसिटी जो परिपथ होते हैं, शुद्ध कैपेसिटी हालांकि बना सकते हैं उनको, शुद्ध कैपेसिटी परिपथ बनाया नहीं जा सकता। अगर बनता तो क्या होता है? शुद्ध कैपेसिटी का परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होता है? लीडिंग। 90 डिग्री कहां चलती है? आगे। भाई वोल्टेज कहां चला जाएगा? पीछे, तो आगे। तो शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का भी पावर फैक्टर कैसा होता है? लीडिंग। शुद्ध कैपेसिटी का पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग। उतार लेना। लेगिंग। लेगिंग का मतलब क्या होता है? पिछड़ना। लेगिंग का मतलब क्या होता है? लेग करके कोई चीज, मतलब क्या चलेगी? धारा। धारा क्या चलेगी? वोल्टेज से पीछे, मतलब वोल्टेज कहां चलेगी? आगे। धारा कहां चलेगी? पीछे। धारा को पीछे कर दिया मैंने। वोल्टेज यहां लिख देता हूं मैं, धारा वोल्टेज से कहां चलेगी? वोल्टेज से पीछे चलेगी, पीछे रहती यानी कि ये रहेगी धारा वोल्टेज से पीछे। कौन सी पावर फैक्टर हो गया? लेगिंग। जितनी भी सिंगल फेज और 3 फेज की मोटर है, जितनी भी सिंगल फेज 3 फेज की मोटर सारी किस में चलती है? लेगिंग। 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? 3 फेज मोटरों का पावर फैक्टर कैसा होता है? लेगिंग होता है। अगर 3 फेज का था 0.8 से 0.9 और सिंगल फेज का था 0.7 से 0.8। सेकंड में पड़ेगी किसका? इंडक्टिव रेट। शुद्ध इंडक्टिव जो परिपथ है, शुद्ध इंडक्टिव जो परिपथ है उनका भी कैसा होता है? शाबाश। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है ना, तो क्या करेगा? ये धारा को पीछे कर लेगा, वोल्टेज को आगे भेज देगा। तो धारा पीछे रहेगी तो कहां किस में आ जाएगा? लेगिंग में। तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में किस में आएंगे? पावर फैक्टर कैसा बनेगा? लेगिंग होगा। यूनिटी पावर फैक्टर, जिनका पावर, जिसमें धारा और वोल्टेज क्या चलती है? साथ साथ चलती है। दोनों क्या चलती है? साथ साथ। यानी दोनों के बीच कौन कितने डिग्री होता है? हिंदी में लिख देता हूं तभी। धारा तथा वोल्टेज, धारा तथा वोल्टेज दोनों क्या चलती है? दोनों साथ साथ हो, साथ साथ अपने क्या करती है? अपने शिखर मान पे एक साथ पहुंचती है। वैसा परिपथ क्या कहलाता है? सॉरी, उन परिपथ का पावर फैक्टर कैसा है? यूनिटी। यानी कि दोनों के बीच में कौन कितनी डिग्री होता है? 0 डिग्री। यानी कि इन फेज राशि कैसी राशि होती है? जिनका इन फेज राशि जिनकी भी है वो सारे परिपथ क्या कहलाते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर। जैसे शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ, पीआर लिख देता हूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, पी का मतलब प्योर, आर का मतलब रेजिस्टिव सर्किट। एक यूनिवर्सल मोटर कर लेना। यूनिवर्सल मोटर का भी कैसा होता है? पावर फैक्टर इकाई। एक डीसी परिपथों का कैसा होता है? डीसी परिपथों का पावर फैक्टर क्या होता है? इकाई। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी। धारा जिसमें आगे चलती है वो लीडिंग, जिसमें धारा पीछे चलेगी वो लेगिंग, जिसमें धारा साथ चलेगी वोल्टेज वो यूनिटी। ओवर एक्साइटेड मोटर बोल दो या शुद्ध कैपेसिटी परिपथ बोल दो, उसमें क्या चलेगी? धारा आगे। लेगिंग में क्या चलेगी? धारा पीछे। यानी कि कैसे चलेगी? सिंगल फेज और 3 फेज की जितनी भी मोटर किस पे काम करती है? लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी। या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है उसमें क्या चलेगी? धारा पीछे। यूनिटी का क्या होगा? जिसमें धारा वोल्टेज दोनों साथ, यानी कि 0 डिग्री का कौन होगा? इन फेज होगा। आपको पता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट का कितना था पावर फैक्टर? 1। कौन कितना था? 0 डिग्री था उनका, तो इन फेज राशि थी। यूनिवर्सल मोटर का भी 1 और डीसी परिपथों का भी 1। उतारो फिर चलते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोल दीजिए ना, पीआर का मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट। उतार लो फिर चलते हैं। चले। अब आपके बच गए कौन से? कूलाम के नियम। कूलाम के नियम। कूलाम ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2। पहला नियम कौन सा? प्रथम नियम। चले, प्रथम नियम है। अब कूलाम के प्रथम नियम अनुसार क्या था? समान आवेशों में प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तथा असमान आवेशों में क्या होगा? आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है। आकर्षण होता है। क्या कहलाता है? प्रथम नियम कहलाता है। 2 आवेशों के बीच में क्या होता है? समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेशों में आकर्षण। ये कौन सा नियम है कूलाम का?
याद होगा आपको, मेरे को श्योर पता है, लेकिन इतना याद होना चाहिए पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है। अब किरचॉफ का पहला नियम कौन सा है? अब कंफ्यूज हो रहे हैं, अब पता आपको सारा ही है, केवीएल और केसीएल। अब ये पता होना चाहिए प्रथम कौन सा सेकंड कौन सा है। प्रथम है केसीएल है पहला। कंफ्यूज हो गया ना, क्लियर होना चाहिए ये। जैसे फेराडे ने कितने नियम दिए थे विद्युत पे? 2। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था? ये पूछता प्रथम नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है। याद दोनों ही है आपको, ये नहीं है धारा कितनी उत्पन्न हुई, सापेक्ष गति करवाएंगे, इन दोनों में से है कौन सा, ये कंफर्म होना जरूरी है। आ जाओ सेकंड नियम देखते हैं इसका, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम थ्योरी में लिखवा चुका हूं, पूरा फॉर्मूला लिखता है पहले, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में D स्क्वायर। जहां Q1 क्या होता है? पहला आवेश। Q2 क्या हुआ? दूसरा आवेश। D क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। K का मतलब क्या होता है? नेतांक। क्या होता है? नेतांक। चलो आगे, इसकी वैल्यू जो होती है निर्वात में कितनी होगी? K की निर्वात में वैल्यू होती है कितने? 1 बटा में 4 पाई 0। चलो आगे, सिग्मा 0। अच्छा, अन्य माध्यम में पूछे K का मान, अन्य माध्यम में पहले मैं E0 की वैल्यू लिख देता हूं। चलो, निर्वात में E0 नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? सिग्मा 0 की वैल्यू बराबर कितनी हो गई इसकी? 8.8854 इंटू 10 की पावर -12 माइक्रो फेराड। ये निर्वात की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? दोबारा सुन लेना, Q1 क्या है? पहला आवेश। Q2 दूसरा आवेश। D दूरी। K का मतलब नियतांक। निर्वात के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? 4 पाई ओमेगा नॉट, या 0 बोलते हैं। चलो आगे, सॉरी ओमेगा नहीं, सिग्मा 0। चलो आगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8.854 इंटू 10⁻12 माइक्रो फेराड। K का जो मान है अन्य माध्यम में, ये तो था निर्वात में, अन्य माध्यम में अगर मान पूछे तो अन्य माध्यम में कितना होगा? सिग्मा R। जहां ये क्या होती है? सापेक्ष चुंबकशीलता, और ये क्या होती है? निरपेक्ष चुंबकशीलता। करवा रखा है मैंने। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। याद हो तो याद है क्या? कर लेना, कोई नहीं। चले आगे, ये तो था जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए था। अब आ जाओ इधर, द्वितीय नियम अनुसार क्या होगा? F का मतलब क्या होता है? F का तो लिखा नहीं। F का मतलब क्या होता है? बल, यानी कि फोर्स। देखो, बल जो होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर में पड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे? 2 आवेशों के सामर्थ्य का गुणनफल पहला और दूसरा, इनका सामर्थ्य का गुणनफल समानुपाती होता है। किसके? समानुपाती होता है, लगने वाला दोनों होता है। किसके? बल के। किसके बीच में होता है? 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल। आवेशों के सामर्थ्य गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। सही से लाइन लिखते हैं, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के सामर्थ्य के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। नहीं होता क्या? समानुपाती होता है। इसी के नियम में क्या देगा? बल क्या पड़ा? दूरी के विद्युत समानुपात में पड़ा, उल्टा है ना बट्टे में, तो क्या लिख देंगे? डेफिनेशन बोला ना, कॉपी दे के मत बोलो। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई यह बात गई। ये था किसका नियम? कूलाम के नियम। देख लो फिर चलते हैं।